Hey guys, it's Max and welcome to my channel Real Chills. So this channel is all about real horror incidents. आज की जो स्टोरी है वो मेरे चाचा जी की है. So I think you really get an idea कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. अघोरी बाबा हिंदू धर्म के अघोर कम्युनिटी से संबंध रखने वाले जो शिव जी की पूजा करते हैं. इनकी कम्युनिटी काफ़ी छोटी सी है, लेकिन सब अपने अनोखे व्यवहार और अपने रहस्यमय कारणों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है. बहुत से अघोरी बाबाज लोगों से दूर शमशान घाट या जंगलों में रहना पसंद करते हैं. बहुत सी थ्योरीज बनी हैं इनके ऊपर, जो आधी सच हो सकती है और आधी झूठ भी हो सकती है. सो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट मेरे चाचा के साथ हुआ था. क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी चीज़ पर अपना वीडियो बनाऊं. मैं अपने समय का एक काफ़ी आवारा लड़का हुआ करता था. दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहता था. रात 1 बजे से पहले घर कभी वापस नहीं आता था. मैंने अपने घर वालों को भी इसी हरकतों से काफ़ी परेशान कर रखा था, मगर जब वो मुझे समझाते थे मुझ पे उसका कोई असर नहीं पड़ता था. मैं एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ये हरकतें मुझ पर ही भारी पड़ने वाली है. एक रात की बात है, मैं और मेरा दोस्त रात के 2 बजे के करीब नदी के किनारे घूम रहे थे. क्योंकि हमने पी रखी थी तो हमें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था. नदी के करीब ही एक शमशान था और वहाँ एक बाबा थे. हम जब पास गए तब हमें पता चला कि वो एक अघोरी बाबा है. मुझे अघोरीज के बारे में काफ़ी चीज़ें पता थी, बट स्टिल क्योंकि मैं दारू के नशे में भंग था, मैं उनके पास चला गया. अब मैं और मेरा दोस्त उनसे सवाल करने लगे और हमने उन्हें दारू भी ऑफ़र की. उन्होंने भी हमारे साथ बैठकर दारू पीना स्टार्ट कर दिया था. मैं और मेरा दोस्त उनकी खींच रहे थे. हम उन्हें इधर उधर के सवाल पूछ के परेशान कर रहे थे. अब बातों बातों में ही मैंने भूतों के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया था. बाबा ने हमारे सवालों का काफ़ी हद तक जवाब दे दिया था, बट स्टिल मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. मैंने बाबा से कह दिया था कि अगर आप सच्ची बातें कर रहे हैं तो मुझे भूत दिखा दीजिए. पहले तो उन्होंने बहुत मना किया, बट मैं भी अपने बातों पे अड़ा रहा और उन्हें कुछ भी बोल के मना लिया. अब मेरा दोस्त थोड़ा बहुत डर रहा था, लेकिन मैंने उससे भी बातें बनाकर मना लिया था. अब बाबा ने हम दोनों की तरफ एक गोला सा बना दिया था. शायद वो आटा या कुछ और पाउडर था, और हमसे कहा, मैं जब तक कहूँ इस गोले से बाहर मत निकलना. ये सब होने के बाद बाबा ने एक मंत्र जापना शुरू किया और मुझे छोटी सी आवाज़ में चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी. मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन सा मंत्र था, बट सुन के काफ़ी वियर्ड लग रहा था. थोड़ा समय बीता, कुछ नहीं हुआ. मैंने कहा, बाबा जी आप हमारी ले तो नहीं रहे? हमें डराने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे. तभी थोड़े टाइम बाद हमें किसी के पायल की छम छम सुनाई देती है. आई वॉज अ लिटिल बिट शॉक, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे और यहाँ किसी औरत का आना इम्पॉसिबल था. तभी मैंने देखा मेरे सामने एक औरत खड़ी थी. मुझे इतना याद नहीं, लेकिन उसकी साड़ी रेड कलर की थी. मेरा दोस्त उसे देखकर रोने लगा. मुझे क्लियरली उसका फेस दिखाई दे रहा था. शी वॉज येलोइश, बहुत पेल कलर की औरत थी. हमारी तरफ बहुत गुस्से से देख रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो उसे हमारे यहाँ बुलाने से बहुत नाराज़ है. मेरे दोस्त ने उस सर्कल से बाहर पैर रखी घर की तरफ भागना शुरू कर दिया. मैं भी डर के मारे उसके पीछे भागने लगा.
तभी मैंने देखा कि वो औरत मेरा दोगुनी तेज़ी से पीछा कर रही है। अब मैं वहीं रुक गया क्योंकि मुझे मेरा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे पीछे एक साया पड़ चुका था। मैं अचानक से बेहोश हो गया। मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। सुबह होती है, मेरी आँख उसी सर्कल के बीच में खुलती है जहाँ वो सब कुछ हो रहा था। मेरे सामने बाबा थे। मैं हड़बड़ी में उठ के उनसे पूछता हूँ कि मेरा दोस्त कहाँ है। वो कहते हैं, कौन सा दोस्त? सच्ची बता रहा हूँ, जब मैंने ये बात सुनी थी मेरी फट के हाथ में आ गई थी, बट स्टिल मैंने हिम्मत करके कल का हुआ सारा इंसिडेंट पूछ लिया। उन्होंने मुझे हर एक बात बताई कि कैसे मैं वहाँ दारू के नशे में आया था, उनसे बदतमीज़ी कर रहा था। सब कुछ उन्होंने बताया मुझे। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। जब मैं अपने घर गया तभी मैंने घर जाके फटाफट से मेरे दोस्त राकेश को कॉल किया और पूछा, भाई तू कल मेरे साथ ही था ना? तो उसने कहा, हाँ मैं तेरे साथ ही था। बट देन आई आस्क हिम कि तू कल मेरे साथ नदी के किनारे शमशान घाट के करीब था ना? नहीं, मैं तो रात को जल्दी वापस घर आ गया था। ये सुन के आई वॉज इन द शॉक। मैं बहुत बीमार पड़ चुका था। मैं 2 हफ्तों के लिए बेड रेस्ट पे था। बहुत दिनों तक मुझे वो सेम सपना लगातार आ रहा था। मैंने सारी बातें माँ को बता दी थी। वो भी घबरा गई थी। वो मुझे अपने पहचान के एक पंडित जी के पास लेके गई। उन्होंने सारी क्लींजिंग वगैरह की कुछ प्रोसेस थी वो पूरी कर दी एंड देन मुझे वो सपने आना बंद हो गए। बट कभी कभार मुझे वो सपने आते थे और आज भी आते हैं, बट पहले से अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। चाचा जी हमें ये स्टोरी काफ़ी पहले सुना चुके हैं, बट वेन एवर आई लिसन दिस स्टोरी आई गॉट चिल्स। अगर आपको भी मेरी तरह रियल लाइफ इंसिडेंट और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।